अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। डोमेन बेसिकली वेबसाइट के नाम को कहा जाता है। ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, यूडीमाई है, तो ये सारे जो नाम है ये डोमेन कहलाते हैं वेबसाइट के। डोमेन का असल काम होता है वेबसाइट के एड्रेस को इंडिकेट करना। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वेबसाइट पे हमें कैसे जाना है? तो हमें उनका डोमेन मालूम होगा, तभी हम उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। हम इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि हमने किसी शॉप पे जाना है और हमें उसका नाम और एड्रेस पता हो, तो तब भी हम उस शॉप पे जा सकते हैं। अगर हमें एड्रेस ही नहीं पता होगी तो हम उस शॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए वेबसाइट को भी इसी तरह से एक एड्रेस की ज़रूरत होती है, एक नाम की ज़रूरत होती है, जिससे आप उस वेबसाइट के पास पहुंच सकते हैं। तो इस नाम को डोमेन कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें गूगल का, तो google.com गूगल की डोमेन है, ये उसका एड्रेस है। तो गूगल को हम एड्रेस बार में लिखेंगे तो तभी हम गूगल के पास पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली गूगल की डोमेन है। अब हम कैटेगरीज की बात करते हैं कि डोमेन की क्या कैटेगरीज होती हैं। तो डोमेन की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे जिसमें मशहूर सबसे .com है, फिर इसी तरह .net है, .org है, हमारे पाकिस्तान का है .pk। तो इस तरह कंट्री स्पेसिफिक और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों की स्पेसिफिक, जो एजुकेशन का है तो वो .edu होता है। तो उस हिसाब से कैटेगरीज, एक्सटेंशंस बेसिकली वेबसाइट के साथ लगी हुई होती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप डोमेन बाय करें तो आप उसको .com में बाय करते हैं, .net में बाय करते हैं, .org में करते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम डोमेन कहाँ से ले सकते हैं, किन कंपनी से, किन किन वेबसाइट से हम डोमेन ले सकते हैं? तो ये काफ़ी सारी हैं। अगर आप इसको गूगल भी करें तो आपके पास काफ़ी सारे आ जाएंगी, बट जो टॉप की है, टॉप 10 कह लें, उसमें GoDaddy और नेमचीप आता है। मैंने पर्सनल जो अपनी डोमेन बाय की है तो GoDaddy से की है। तो आप किसी भी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जहाँ से आपको अच्छे रेट में मिले वहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। डोमेन की जो कीमत है वो मुख्तलिफ है। ये आपको डॉलर्स में बाय करनी पड़ेगी अगर आप आउट ऑफ कंट्री से बाय कर रहे हैं। अगर आप लोकल बाय कर रहे हैं तो आपको PKR में पे करना पड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत 10 से 15 डॉलर के बीच में ही है डोमेन की। कहीं से आपको सस्ती भी मिल जाती है बाज़ों का, जैसे GoDaddy वालों की जो है ऑफर्स लगी होती है। तो आजकल आई थिंक सो GoDaddy में 1000 की भी आपको डोमेन मिल जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाय करते हैं। और ये 10 to 15 डॉलर्स जो है इसका जो प्राइस है, तो ये एनुअली है, सालाना चार्जेस हैं ये इसके। हम अब होस्टिंग की बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। तो होस्टिंग बेसिकली सर्वर होता है। मतलब यह है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है, हम मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो हर टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है। तो इसका काम ये होता है कि आपका जो वेबसाइट का डेटा है तो वो सारा इस कंप्यूटर पे सेव हो रहा होता है, और जब भी उसको एक्सेस करना हो तो ये हर टाइम चूंकि इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है, तो आप उसको कभी भी किसी भी टाइम जो है तो एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली होस्टिंग आपको जो है एक जगह प्रोवाइड कर रही होती है आपके वेबसाइट के लिए। हम ऐसी मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमने एक घर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन ख़रीदनी होगी। तो होस्टिंग बेसिकली वो ज़मीन है, ठीक है। हम पहले ज़मीन ख़रीदेंगे, हम पहले होस्टिंग ख़रीदेंगे, तभी हम उस पर अपना घर, अपनी वेबसाइट उस होस्टिंग पे, उस ज़मीन पे जो है तो बना सकेंगे। तो इसी तरह होस्टिंग का भी काम ज़मीन जैसा है। तो वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डोमेन के साथ साथ होस्टिंग भी चाहिए होगी। तो होस्टिंग आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी वेबसाइट्स है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं? तो वो काफ़ी सारी है। वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल करें और अपने चॉइस के हिसाब से जाएं। लेकिन जो टॉप की है वो होस्टिंजर, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है टॉप 10 में। तो ये असल में वेबसाइट्स है जो आपको प्रोवाइड करती है होस्टिंग। और होस्टिंग की जहाँ तक बात है तो ये 2.5 डॉलर से लेके ऑलमोस्ट 14 डॉलर तक महाना जो है तो चार्ज इसका होता है। ये सारा डिपेंड करता है होस्टिंग कंपनी पे कि किस होस्टिंग कंपनी से आप कितनी बैंडविड्थ ले रहे हैं,
कौन सा उनका पैकेज ले रहे हैं। और ये मंथली भी आप पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एनुअली भी पे कर सकते हैं। तो रिकमेंड आपको यही मैं करूँगा कि आप जहाँ से भी होस्टिंग लें तो आप मंथली ना लें, आप एनुअली लें, ताकि आप एक ही साल के लिए बेगम होके रहें। और आप जो है तो बाहर की कंपनियों से भी ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर की होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं। और अगर आप लोकल लेना चाहें तो लोकल भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनसे आप होस्टिंग ले सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा आपको सस्ते में मिल जाएगा। वो ऑलमोस्ट 1000 से लेके 3000 के बीच में आपको एनुअली के हिसाब से मिल जाएगा। बट उनका नुकसान ये होता है कि वो चूंकि लोकल है तो वो थोड़ी सी बाज़ औक़ात स्लो हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं या उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो ये सारी आपकी चॉइस है कि आप जहाँ से भी होस्टिंग और डोमेन लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब ये सारी बातें आपने देख ली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें मतलब कुछ आता नहीं है और हम स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीखने से पहले ही होस्टिंग और डोमेन में इन्वेस्ट करके बैठ जाएं और उसके बाद जो है तो आप टाइम वेस्ट होकर, ज़ाहिर सी बात है आपकी पेमेंट है, आजकल डॉलर भी काफ़ी महंगा है, तो अगर आप आउटसाइड से लेते हैं तो डॉलर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और अगर फ़र्ज़ करें सस्ता भी हो तो क्या ज़रूरत है कि जब आपके पास प्रैक्टिस के लिए अगर फ्री रिसोर्सेज हैं तो क्या ज़रूरत है कि आप पे करें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट में चूँकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूँकि आप सीख रहे हैं, तो आप ये पेड होस्टिंग और डोमेन ना लें। मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में सिखाऊंगा कि आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। तो सारा उसका मैं तरीका आपको सिखा दूंगा अगले लेक्चर में। और ये याद रखें कि फ्री जो डोमेन होगी और होस्टिंग होगी तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगी। आप ये ना सोच के बैठ जाएं कि मैं इसी पे ही अपनी सारी वेबसाइट डेवलप करूंगा जो आपकी प्रॉपर वेबसाइट होगी। तो उस पे आप जो है नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे उसमें खामियां होती है। बट चूंकि वो फ्री है तो हम प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं।